आज श्री भगवान का आगमन हुआ। राम लला रूप में अवतार लेकर के भगवान श्री धाम अवध में प्रकट हुए हैं। जब आज कौशल्या महारानी के भवन में भगवान विराट से लघु बने, जगत पिता से कौशल्या जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, मानसकार दर्शन करा रहे। मैया ने कहा महाराज रोना पड़ेगा। श्री भगवान बोले हम तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं, रोए कैसे? हमारे अंदर तो रोना है ही नहीं। भगवान बोले। मैया ने कहा महाराज दुनिया वालों के अंदर बड़ा रोना है, संसारियों के अंदर बड़ा रोना है। कभी थोड़ा सा पढ़ लिख जाए इसके लिए, उसके बाद बढ़िया सी नौकरी लग जाए इसके लिए रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। फिर कहीं व्यवस्थित हो गए, चलो अब बढ़िया से शादी विवाह हो जाए इसके लिए, वो भी हो गया तो अब घर में बाल गोपाल आ जाए इसके लिए। उसके बाद अब बच्चों की चिंता शुरू हो गई, है ना। ये चक्र जो है ना महाराज, ये ख़त्म होने वाला नहीं है, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। अब ये थोड़े पढ़ लिख जाएं बस, फिर अब ये थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, कहीं अच्छा नौकरी वोकरी इनकी हो जाए, और फिर महाराज चक्र वहीं से प्रारंभ हो गया। मानसकार बड़ा दिव्य दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भगवान के सामने मैया ने कहा कि आप में तो रोना नहीं है, लेकिन दुनिया वाले बहुत रोते रहते हैं महाराज, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। एक काम करिए, आप संसारियों का रोना ले लीजिए और आपके अंदर जो आनंद है ना वो सब भक्तों में बांट दीजिए। भगवान बोले क्या मतलब? तो मैया ने कहा आज आप जब रोएंगे ना तो सारा संसार आनंदित हो जाएगा। और जब मैया ने आदेश दिया तो सुन शिशु रुदन, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भगवान ने रोना प्रारंभ किया और ये सत्य भी है। ईश्वर को किस चीज़ के लिए रोना, भगवान को किसके लिए रोना? हाँ इतना ज़रूर है, भगवान गीता में एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं, ये यथा प्रपद्यन्ते माम, जो हमें जैसे भजता है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो हमें जैसे भजता है हम भी उसे वैसे ही भजते हैं। महाराज इसका क्या मतलब हुआ? श्री भगवान कहते हैं जो हमारे लिए रोता है हम उसके लिए वैसे ही रोते हैं। जो हमारे लिए जिस भाव से हमें समर्पण करता है, जैसे जैसे वो करता है वैसे वैसे ही हम उसके लिए करते हैं। तो जो भक्त भगवान के लिए रोते हैं, भगवान भी उन भक्तों के लिए उनको स्मरण करते हैं, उनके लिए रोते हैं। श्री भगवान ने आज रोदन प्रारंभ किया और मानस का बड़ा सुंदर क्रम। अब देखो मैया ने तो कहा था थोड़ा रो तो बाहर तक सूचना पहुंच जाए, लेकिन मानसकार कहते हैं कि आज मैया की बात सुनी ना सो महला इतनी जोर से राम जी रोना शुरू हुए कि रोदन ठाना, और ठाना शब्द का मतलब है कि बस रोए जा रहे, अब बंद ही नहीं होते। मैया कहती कि बस अब चुप हो जाओ। राम जी बोले हमारे रोने से जब सबको आनंद ही लेना है तो अच्छे से रो ले। तो भगवान ने जो रोना शुरू किया, बाहर तक आवाज गई। महाराज अनेक अनेक दास दासियों ने सुना, सब दौड़े हैं भवन में आकर के जो दिव्य दर्शन किया। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, अद्भुत भगवान का नील सरोरुह जैसा सुंदर सुकोमल वरण। जिन जिन ने देखा वो एक क्षण तो बस देखते ही रह गए। बाद में कुछ दासियां भवन से बाहर गई हैं। संपूर्ण अयोध्या में आज सूचना हो गई, अवधेश को सूचना हुई महारानी ने, बड़ी महारानी के यहाँ दिव्य बालक का जन्म हुआ है। अवधेश आनंदित हो गए और महाराज कैकेयी महारानी के यहाँ से सूचना आई, सुमित्रा महारानी के यहाँ से सूचना आई। और अक्सर हम कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और जब लेता है तो आगे का आपको पता है।
जब वो देना शुरू करे, कहाँ तो अवधेश के जीवन में एक भी नहीं था। आज महाराज 4 सुंदर बालकों की सूचना मिली। अवधेश इतने आनंदित हुए हैं, परमानंद भी छोटा हो गया। गुरुदेव के पास आए, चरणों में सिर रखा, गुरुदेव ये मुझे जो मिला है वो आपकी कृपा से मिला है, और ये सत्य भी है महाराज। यदि अध्यात्म की भूमि में देखो ना, तो गोविंद की प्राप्ति बिना गुरु के कृपा के हो ही नहीं सकती। लाख कोशिश कर लो महाराज, कितने बड़े बड़े साधना करने वाले भी बने रहें, बिना गुरु कृपा के भगवत कृपा मिल ही नहीं सकती। यहाँ तो साक्षात ब्रह्म ही, ब्रह्मानंद ही घर में प्रकट होकर के आया। गुरुदेव से प्रार्थना की, महाराज आप चलें। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आए हैं, हजारों ब्राह्मण साथ में हैं, बड़े सुंदर भाव से स्वस्ति वाचन इत्यादि किया है। देवता लोग आकाश में आ गए, हजारों देवता लोग यहाँ अयोध्या में रूप बदल करके दर्शन करने के लिए आने लगे। अवधेश ने खजाने खोल दिए, जिसे जो चाहिए वो ले जाओ। लेकिन आज जितने दर्शनार्थी आए हैं, इन सबको क्या चाहिए? संसार का धन नहीं चाहिए महाराज, परम धन चाहिए। और परम धन परमात्मा ही है। परम धन मीराबाई को मिला तो भक्तिमती मीरा ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम रत्न सबको चाहिए, दुनिया का धन किसको चाहिए? अवधेश ने कहा, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। जितने लोग लाइन में खड़े हैं, एक एक को राम जी को दे रहे हैं। सर्वस्व दान दीन सबका हो। और सर्वस्व का मतलब दुनिया का कोई धन नहीं, राम जी ही मुनि जन धन संतन के सर्वस्व, भगवान ही सर्वस्व हैं। तो राम जी को ही दे दिया। और जिसे दिया जे ही पावा, राखा नहीं ताहो। जिसने पाया उसने भी रखा नहीं। मतलब अरे जिसकी गोद में राम जी आए ना, वो भी सोचता है मुझे तो दर्शन मिल गया, स्पर्श मिल गया, अब सामने वाले को भी मिलना चाहिए। सो महाराज बगल वाले को दे देता। जिसने लिया उसने भी रखा नहीं, सबको बांटा है। और दुनिया के धनों में, संपत्ति में और राम रूपी धन में क्या अंतर है? कई सारे अंतर है। एक तो संसार की जो संपत्ति है वो नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है। दूसरा, संसार का जो धन है वो खर्च करोगे तो महाराज घटता जाएगा, पर राम रूपी धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। ये इस धन की पहचान है, विशेषता है। इसे जितना बांटोगे। अच्छा, संसार की संपत्ति आती है तो लोभ भी साथ में आता है ना। जितना पा लिया उससे ज़्यादा और मिल जाए, बांटने का मन करता है, देने का मन करता है। अरे आपसे ही तो पूछ रहे, अब जिनसे पूछ रहे हैं वो भी हमारी तरफ देख रहे कि कहें क्या। संसार का धन आता है ना, तो जिसको मिला है वो महाराज कितने भीतर जाकर तिजोरियों में बंद करके रखता है, और तिजोरी की चाबी ऐसी जगह कि किसी को पता ना चल जाए। एक बार एक हमारे शिष्य थे तो बड़ी कोठी बनाई, तो हमें गृह प्रवेश पर लेने के लिए आए, और जब बड़ा सुंदर सब घुमा करके दिखाया, बड़ा बढ़िया बड़ी कीमती कोठी बनाई। हमने कहा कि बड़ा पैसा लगाया होगा, ऐसा किया है, तो सब सुनाते रहे। बाद में बोले ये सब आप ही का तो है। तो जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये सब आपका ही है, हमारा तो कुछ नहीं, सब आपका ही। तो हमने कहा तिजोरी की चाबी हमें दो पहले, फिर समझे कि सब हमारा है। कहा महाराज आप कैसी बात करते हो? अरे भाई जब हमारा है तो चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए। कहा बस बोलने के लिए आपका है।
बाकी तो सब हमारा है। संसार का धन आता है ना तो लोभ भी साथ में आता है। और महाराज राम रूपी धन आता है तो सबको बांटने की इच्छा होती है, सबको मिले, क्योंकि ये जितना बटेगा उतना ज़्यादा समाज का कल्याण तो होगा ही, उसके साथ साथ हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये बड़ा ज़रूरी है महाराज। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।